हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला में आ गए हैं। तो आप सभी लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग चलिए अपने क्वेश्चन के टॉपिक पे आते हैं। चलिए तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं और आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइए और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को मिलता रहे। और शेयर भी अपने फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट भी करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ओके। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान दिवस की तिथि है, बताइए विश्व स्तनपान की तिथि क्या है। 1 अगस्त, 1 जुलाई, 1 अप्रैल या 1 फरवरी। तो बताइए विश्व स्तनपान दिवस की तिथि क्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त को हमारा विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, जिससे कि माँ लोग जागरूक हो, अपने बच्चों को स्तनपान करा सके, फीडिंग करा सके, ठीक है, ओके। और आप लोग को तो पता ही होगा, माँ का पहला पीला जो दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो गाढ़ा पीला दूध होता है, ठीक है। वो बच्चों के हर बीमारियों से बचाता है, करता है। तो ज़रूर से माँ को अपने बच्चों को पिलाना चाहिए। और कितने दिन तक का होता है, 2 से 3 दिन का। वही जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी या 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस मेरा 4 फरवरी को मनाया जाता है, ओके। फर्स्ट ए, आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेयोनीज में पायसीकरण का प्रयोग होता है। ये गलत लिख गया, 1 मिनट। मेयोनीज में पायसीकरण, ठीक है, पायसीकरण, ओके। ये है मेयोनीज में पायसीकरण, ये थोड़ा गलत है ना। मेयोनीज में पायसीकरण का प्रयोग होता है, बताइए किस में होता है। मायोग्लोबिन में, सेलुलोज में, सोया प्रोटीन में या लेसिथिन में। तो मेयोनीज में जो पायसीकरण का प्रयोग होता है वो किस में होता है, हमारा लेसिथिन में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन हमारा अंडे का प्रोटीन है, क्या है, अंडे की प्रोटीन है। अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे मायोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज जो हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे के किस भाग में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल होता है। तो बताइए अंडे के किस भाग में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल होता है। सेल झिल्ली में होता है, सेल झिल्ली में होता है, अंडे की सफ़ेदी में होता है, या अंडे की जर्दी में होता है, या अंडे के बाहरी आवरण में होता है। तो बताइए अंडे का बाहरी आवरण किसका बना होता है। कैल्शियम, जो अंडा होता है इसका बाहरी जो आवरण है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। अंडे की जर्दी को ही क्या कहते हैं, अंडे को जर्दी को ही यॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, यॉक। यॉक जो है पीला भाग होता है उसे यॉक कहते हैं। अंडे की सफ़ेदी, जो छिलके के बाद का भाग होता है उसे अंडे की सफ़ेदी कहते हैं, या अंडे की झिल्ली। चलिए तो बताइए आंसर क्या होगा हमारा, अंडे की जर्दी, ठीक है। अंडे की जर्दी में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए कुछ लोग अंडे को नहीं खाना चाहते, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हृदय के लिए खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को, 7 मई को, 4 अप्रैल को या 6 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा कब मनाया जाता है, देर न करते हुए हम बता रहे हैं 7 अप्रैल को, ओके। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन WHO की स्थापना WHO की स्थापना, ये अभी आप लोग कर लीजिए। WHO की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी, आप लोग याद कर लीजिएगा। WHO की स्थापना के समय से ही हमारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा था, ठीक है।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। मुनसेल के अनुसार प्राथमिक रंग है, ये क्या है? मुनसेल, देख लीजिए थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। मुनसेल, ओके, ये मुनसेल है। मुनसेल के अनुसार प्राथमिक रंग है, बताइए कौन कौन से प्राथमिक रंग है? 4 हैं, 5 है, 3 है, या इनमें से कोई नहीं? तो मुनसेल के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से हैं? कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। और नाम कौन कौन से हैं प्राथमिक रंग के? लाल, ओके, पीला, नीला, हरा, बैगनी, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जो मुनसेल के 5 प्राथमिक रंग हैं, मुनसेल ने 5 प्राथमिक रंग बताए। वैसे तो प्राइमरी कलर 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला, ठीक है। तो अब मुनसेल ने कितने बताए हैं प्राइमरी कलर? मुनसेल ने 5 बताए हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं? लाल, पीला, हरा, बैगनी, नीला, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लामा, ऊँट, लामा जो है, लामा एक ऊँट है, क्या है? ऊँट, टाइपिंग बहुत है। लामा ऊँट जाति का पशु है, यह पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, या सभी में? बताइए। तो जो लामा ऊँट है, जिससे हमें ऊन की प्राप्ति होती है, वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है अमेरिका में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। जो लामा ऊँट है वो अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और मैरिनो ऊन जो होता है, मैरिनो नामक भेड़ से प्राप्त होता है। वो सबसे अच्छा ऊन जो होता है मैरिनो ऊन होता है, ठीक है। वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? आप लोग बताइए। अंगोरा ऊन जो होता है, अंगोरा मतलब वो जो खरगोश होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन हमेशा याद रखिएगा, बकरी या ऊँट नहीं है, अंगोरा खरगोश, अंगोरा एक खरगोश का नाम है, उससे प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, लीलन में, हेम्प में, कपास में, या रेशम में? तो बताइए किस में की जाती है? तो हमारा जो होता है फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग किस में की जाती है? लीलन में की जाती है। तो हमारा रिपलिंग की जाती है। और लीलन में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? रेटिंग प्रक्रिया की जाती है। कौन सी प्रक्रिया? रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है। रेटिंग मतलब क्या होता है? गलाना, गलाना, गलाने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। गला के ही लीलन के रेशे को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसे ओस द्वारा गलाया जाता है, पानी द्वारा गलाया जाता है, और रसायनों के द्वारा हमारा गलाया जाता है लीलन को, तो हमें लीलन के रेशे प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नमक सामान्यतः किसके साथ दृढ़ किया जाता है? बताइए। नमक सामान्यतः किसके साथ दृढ़ किया जाता है? लौह के साथ, फोलिक अम्ल के साथ, ए और बी दोनों के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो जो नमक है वो हमारा किसके साथ दृढ़ किया जाता है? ए और बी दोनों के साथ, मतलब कि लौह एवं फोलिक अम्ल दोनों के साथ नमक को दृढ़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बताइए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया, या कोलबर्ग ने दिया, या एरिक्सन ने दिया, या बंडूरा ने दिया? तो बताइए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तुम्हारा नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदन, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। याद रखिएगा, 4 अवस्था बताई जीन पियाजे ने। कौन कौन सी? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ध संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। कौन कौन सी? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ध संक्रियात्मक, या औपचारिक, अमूर्त या औपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? पेट में होता है, मुंह से होता है, आँत से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो सबसे पहले कहाँ से होगा? मुंह से होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का सरल पाचन कहाँ होता है?
जो सरलतम पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम पाचन छोटी आंत में होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का जटिलतम पाचन कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जटिल पाचन भी मुंह में ही होता है। ठीक है, जटिल पाचन मुंह में होता है और याद रखिएगा सरल पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है। ये क्या है मेडुला, एक मिनट देखिए, मेडुला ना, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है, ऊनी रेशे की, रेशमी रेशे की, कपास के रेशे की या लीलन के रेशे की। तो जो मेडुला की उपस्थिति है वो ऊनी रेशे की विशेषता है। ठीक है, मेडुला की उपस्थिति ऊनी रेशे की विशेषता है। और ऊनी रेशों कितनी परतें होती हैं, ऊनी रेशों की 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं, 3 परतें। ठीक है, 3 परतें होती हैं, ऊनी रेशे की 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कॉर्टेक्स, मेड्यूला और क्यूटिकल्स। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, ऊनी रेशे कितनी परतें होती हैं, आप लोग कॉपी पेंसिल लिख के नोट कर लिया करिए, मैं बोलती हूँ तो। ठीक है, ऊनी रेशे कितनी विशेषता होती हैं, 3 ऊनी रेशे की 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी, कॉर्टेक्स, मेड्यूला और क्यूटिकल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, कपास और रेशम ये सब क्या है, लिनन से प्राकृतिक फाइबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवित्र रेशा किसे कहते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिनन को कहते हैं, कपास को कहते हैं, रेशम को कहते हैं या सभी को। तो पवित्र रेशा किसे कहते हैं, लिनन को। ऑप्शन नंबर इज राइट। ठीक है, और लिनन को क्या कहते हैं, लिनन को ही शांति का प्रतीक भी कहते हैं। ठीक है, शांति का प्रतीक। ठीक है, शांति का प्रतीक भी किसे कहते हैं, लिनन को ही कहते हैं शांति का प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास हमारा क्या है, कपास हमारा एक बीजी रेशा है। रेशम क्या है, रेशम कीड़े से हमें प्राप्त होता है। किस कीड़े से प्राप्त होता है, बॉम्बेक्स मोरी नाम के कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ क्या खाता है वो कीड़ा, शहतूत की पत्तियाँ खाता है, शहतूत के पेड़ पे ही वो रहता है। ठीक है, कपास को क्या कहते हैं, रेशों का राजा किसे कहते हैं, कपास को कहते हैं। और रेशों की रानी किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम लोग कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोग कॉपी पेन लेके अपना अच्छे से लिख के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद रंग मिलाने पर बनता है, बताइए सफ़ेद रंग मिलाने पे क्या बनता है, तो शेड बनता है, टिंट बनता है। ये क्या है, टिंट है, टिंट। ओके, सफ़ेद रंग मिलाने पे क्या बनता है, साइड बनता है, टिंट बनता है या दोनों बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद रंग मिलाने पे क्या बनता है, टिंट बनता है। ऑप्शन नंबर बी। साइड क्या होता है, टिंट क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। अब टिंट मतलब कि किसी रंग में आप सफ़ेद रंग को मिलाते जाएंगे तो वो टिंट बनता जाएगा, मतलब और हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, हल्का होता चला जाएगा। ठीक है, और शेड क्या होता है, किसी रंग में आप काला रंग मिलाते जाएंगे तो और गाढ़ा होता जाएगा, और गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का पीएच कितना होता है, बताइए 5.2, 7.4, 6.2, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का पीएच कितना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 7.4 हमारा रक्त का पीएच होता है। और रक्त क्या होता है, अल्केलाइन होता है। ठीक है, हल्का अल्केलाइन मतलब हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि 7.4 है। 7 क्या होता है, 7 नंबर हमारा न्यूट्रल होता है, और 7.4 है तो हमारा हल्का क्षारीय होता है, अल्केलाइन होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ECF को विस्तारित करें। क्या है, ECF। ठीक है, ECF। ठीक है, ECF को विस्तारित करें। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सिंपल फ्लूइड, स्मॉल सेल्यूलर फ्लूइड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ECF का फुल फॉर्म बताना है। तो ECF का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होगा, एक्स्ट्रा, लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, ये क्वेश्चन में सब बहुत आते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भोजन, ठीक है, 1 मिनट, कौन सा भोजन, ठीक है, कौन सा भोजन उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं, बताइए। अंडा, दालें, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा जो भोजन है उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं, तो हमारा जो अंडा होता है वो उच्चतम गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन कौन उपलब्ध कराता है, अंडा। अंडा हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन होता है ना, अंडे में क्या होता है, हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन होता है, जिससे सारे प्रोटीन हमें अंडे में मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमें उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दालें हमारी अपूर्ण प्रोटीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैठनी साड़ी कहाँ की है, बताइए। पैठनी साड़ी, ये सब क्वेश्चन बहुत आती है और ये सब क्वेश्चन हम लोग के माइंड से स्किप भी बहुत हो जाती है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इन सब क्वेश्चन को लिख के हमेशा रिपीट करते रहिएगा ताकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को भूले नहीं, ठीक है। चलिए पैठनी साड़ी कहाँ की है, तो मुर्शिदाबाद की, महाराष्ट्र की, बनारस की, तमिलनाडु की। तो बताइएगा पैठनी साड़ी हमारी कहाँ की है, तो पैठनी साड़ी हमारी पैठनी साड़ी कहाँ की है, महाराष्ट्र की, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बनारस की तो आप लोग जानते ही हैं, ब्रोकेड है, क्या है, ब्रोकेड, ठीक है, बनारस की ब्रोकेड है। और तमिलनाडु की क्या है, कांजीवरम, तमिलनाडु की क्या है, कांजीवरम, ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु की कांजीवरम है, बनारस की ब्रोकेड है। और मुर्शिदाबाद की साड़ी कौन सी है, मुर्शिदाबाद की साड़ी बालूचरी है, कौन सी है, बालूचरी, ठीक है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे करिए, उसको कंप्लीट कर लिया कि देखिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु की कौन सा साड़ी फेमस है, कांजीवरम, बनारस का ब्रोकेड फेमस है, महाराष्ट्र की क्या है, पैठनी, मुर्शिदाबाद की बालूचरी। और ठीक है, मुर्शिदाबाद में कहाँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो विष्णुपुर गाँव है वहाँ पर ये साड़ी वहाँ पे बालूचरी साड़ी बनती है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैं बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, सही है, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला के तत्व हैं, कितने तत्व होते हैं कला के, बताइए। 5, 7, 8 या सभी, कला के कितने तत्व होते हैं, तो सभी तो होंगे नहीं, तो कला के कितने तत्व होते हैं, 7। और जो सिद्धांत होता है कला के वो 5 होते हैं, ठीक है। कला के जो सिद्धांत होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन कला के तत्व 7 होते हैं हमारे। कला कितने तत्व होते हैं, 7। तो कौन कौन से होते हैं कला के तत्व 7, आप लोग बताएंगे। कला के तत्व जो 7 होते हैं उसका नाम है रेखा, आकार, चलिए मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। रेखा, आकार, रूप, स्थान, बनावट, रंग और मान। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। चलिए देखिए, कला के तत्व 7 होते हैं, कौन कौन से, रेखा, आकार, रूप, स्थान, बनावट, रंग और मान, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TPI का फुल फॉर्म बताइए। TPI का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्विस्ट प्रति इंच, ट्विस्ट प्रति इंच, ट्रेंड प्रति इंच, ट्विस्ट पर इंच। तो बताइए, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, ट्विस्ट। TPI का फुल फॉर्म होता है ट्विस्ट प्रति इंच, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ट्विस्ट, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट, ओके, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ट्विस्ट प्रति इंच, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, TPI का फुल फॉर्म होता है ट्विस्ट प्रति इंच, ठीक है। प्रति इंच हम लोग मतलब ट्विस्ट करते हैं धागे को, ओके। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन नहीं है,
तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोग को भी शेयर करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रही हूँ, उन लोग को भी भेजिए ताकि और सभी लोग को लाभ हो सके। एग्ज़ाम देखिए पास आ गए हैं, हम लोग को तैयारी अच्छे से करनी होगी, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिएगा। और आप लोग का आज एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कला के सिद्धांत कितने होते हैं और इसके नाम, ठीक है। कला के कितने सिद्धांत होते हैं और उसके नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इससे बताएंगे, इससे आप लोग की तैयारी होगी और अच्छे से आप लोग तैयार कर सकेंगे। हर कुछ आप लोग अपने हाथ से टाइप करेंगे तो आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कला के सिद्धांत कितने होते हैं और कौन कौन से, उसके नेम भी आप लोग मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी लोग आप लोग आंसर करिएगा, ओके। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।